मेरे प्यारे बच्चों, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आज आपको चैप्टर सिखाने आ रहा हूँ नंबर 2। चैप्टर का नाम इस प्रकार है, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, टी.एस. ग्रेवाल्स बुक। पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे, स्पेशली हम टॉपिक। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? जब पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट क्लोज कर रही होती है लास्ट ईयर के, तो उस वक्त उससे पता लगता है कि हमने कुछ गलतियां छोड़ दी हैं पास्ट में। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए, हम नहीं लगा पाए गलती से, या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा रेट से लगा ली नहीं, या हमने कम रेट से लगा ली नहीं। सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पार्टनरशिप डीड में थी, हमने कम लगा ली, या हमने ज़्यादा लगा ली, या हम भूल गए, या हमने प्रॉफिट का जो है रेशो वो रॉन्ग रेशो में बांट दिया, या किसी पार्टनर को कमीशन देनी थी, या किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी वो लगाना भूल गए, या रकम ज़्यादा लगा ली कम। ऐसी कुछ गलतियां रहती हैं। इससे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट गड़बड़ हो जाते हैं, सब कुछ गलत होता है। अब या तो हम पास्ट में पीछे जाके उन सारी गलतियों को सुधारें, तो ओवर राइटिंग होगी, कटिंग होगी, किस किस को सुधारते रहोगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। या हम करते क्या है कि पीछे वाली गलतियों को वैसे ही रहने देते हैं। जैसे ही हम नई साल में एंट्रेंस कर रहे होते हैं बिगिनिंग में, तो साल के शुरुआत में पहले नंबर पे एक जर्नल एंट्री डाल देते हैं। साल के शुरुआत में पीछे की सारी गलतियों को सुधारते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। वो कैसे बनता है? एक टेबल के द्वारा बनता है। चलिए मैं इस बात को एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करता हूँ। आप देख सकते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 61 इस बुक में दे रखा है, उसको समझाएंगे, सारी बातें समझ में आएंगी आपके। क्वेश्चन 61, राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ये रेशियो होता है 2:1:2 का टोटल करें 2/5, 1/5 और 2/5। देयर्स कैपिटल वर फिक्स्ड। देखिए जब भी कैपिटल फिक्स होती है, तो जब भी पार्टनर कोई भी एंट्री करेगा तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं राम्स कैपिटल अकाउंट या श्याम्स कैपिटल अकाउंट या टू मोहन्स, ऐसे शब्द यूज करते हैं। उस वक्त हम कैपिटल वर्ड यूज ना करके करंट यूज करते हैं। तो जैसे राम्स करंट अकाउंट डेबिट, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट क्रेडिट, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। फिक्स कैपिटल जब बोली हो तो कैपिटल की जगह करंट वर्ड लगाएंगे। क्यों? कि कैपिटल उस केस में फिक्स होती है, जितने भी काम होंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं, और बताएंगे बाद में। एट ₹3 लाख, ₹1 लाख और ₹2 लाख, ये पार्टनर्स की कैपिटल है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड दैम एट द रेट 9%। यानी इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट कर दी गई है वो 9% है, इंस्टेड ऑफ 10%। जबकि लगानी कितनी चाहिए थी बच्चों? 10%। बच्चों यहाँ गलती हो गई कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी थी 10%, गलती से 9% लगा ली नहीं, तो 1% की बच्चों गलती हो गई, हमने 1% कम चार्ज कर दी। क्या रखा है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹2,50,000। यानी इंटरेस्ट लगाने से पहले प्रॉफिट आपका कितना दे रखा था बच्चों? 2,50,000। और सो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा। बता रखा है सो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों हमने जो गलत लगाई थी वो साइड में लगाता हूँ। रॉन्ग इंटरेस्ट एट द रेट 9% चार्ज, जबकि करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी एट द रेट 10% चार्ज। लीजिए जो कैपिटल थी बेटे आपको पता है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। इस पर अगर 9% गलती से लगाई तो कितनी लग गई होगी? राम ने अपने 3 लाख पर बेटे 9% लगाई होगी तो 27,000 आ गए। श्याम ने बेटे 1 लाख का 9% निकाला होगा, 9,000 आ गए। और मोहन ने 2 लाख का 9% निकाला होगा, 18,000 आ गए। इन तीनों का टोटल कर लें तो 54,000 टोटल इंटरेस्ट चार्ज करिए बेटा उन लोगों ने। 27,000, 9,000, 18,000, ये हमसे गलती से लग गई है। तो हमने पार्टनर्स के ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट कर दी होगी। जबकि करेक्ट कितनी क्रेडिट होनी चाहिए थी? राम, श्याम, मोहन। राम की 3 लाख रुपए की कैपिटल पर 3 लाख पर हम 10% लगाते तो 30,000 आता।
श्याम के 1 लाख पर 10% लगाते 10,000 आता और मोहन के 2 लाख पर 10% लगाते 20,000। इस प्रकार तीनों का टोटल 60,000। तो कहने का मतलब ये है कि करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चार्ज होनी चाहिए थी, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में हम नहीं कर पाए, जबकि हमने गलती से ये चार्ज कर रखी है। तो अब होगा क्या कि जो हम उनके खाते में गलत क्रेडिट कर गए तो वो तो उनसे पहले वापस लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनको डेबिट करो और जो उनको क्रेडिट होनी चाहिए थी वो कर देंगे। तो लीजिए पहले वीडियो को बच्चों पॉज कर लो और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। इसमें एक कॉलम पर्टिकुलर का, जितने भी पार्टनर होते हैं उनका सेपरेट एक कॉलम बनेगा। जैसे राम का एक सेपरेट कॉलम, श्याम का एक सेपरेट कॉलम, मोहन का एक सेपरेट कॉलम। तो तीनों पार्टनर का एक एक सेपरेट कॉलम बन गया। एक फर्म के लिए और अलग से बनता है। लेकिन बच्चों इन कॉलम्स के दो पार्ट होते हैं, जैसे राम श्याम मोहन का अलग अलग डेबिट क्रेडिट। तो राम का एक डेबिट का कॉलम बन गया, एक क्रेडिट का। श्याम का एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का। मोहन का एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का। फर्म का एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का। देखिएगा जब पार्टनर्स के अकाउंट ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। हालांकि यह लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। यही राम श्याम मोहन ही लिखेंगे। इनको ऐसे समझेंगे जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बनते हैं। और फर्म का जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। इनका संबंध आपस में जस्ट उल्टा होता है। मतलब पार्टनर्स के कॉलम में जो रकम डेबिट में लिखी जाती है तो फर्म के यहाँ वो रकम क्रेडिट में लिखी जाएगी, और फर्म के यहाँ जो रकम डेबिट में लिखी जाएगी वो पार्टनर्स के क्रेडिट में। उल्टा सिस्टम चलता है, जैसे समझाते हैं। चलिए, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% क्रेडिटेड नाउ टेकन बैक। आप पहले गलती से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 9% इंटरेस्ट चार्ज कर गए थे और आपने क्रेडिट कर दी, तो वो वाली इंटरेस्ट की अमाउंट इनसे वापस ली जाएगी और डेबिट में लिखेंगे। तो तुम्हें ध्यान है राम के यहाँ पर 9% लगाया था तो 27,000 क्रेडिट कर गए थे, अब डेबिट कर देंगे। और श्याम के खाते में बेटे क्रेडिट कर गए थे पहले 9,000 इंटरेस्ट के, अब डेबिट कर देंगे। मोहन की कैपिटल पर निकाला था 18,000 पहले क्रेडिट कर गए थे, अब डेबिट। तो इन तीनों का अगर टोटल कर लें तो 54,000 है। तो फर्म के लिए फायदे का सौदा है कि इसको हम वापस लेंगे। तो क्योंकि पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट में, तो तीनों का टोटल फर्म के यहाँ क्रेडिट में आएगा। और चलिएगा ध्यान से, जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम शुड बी चार्ज नाउ क्रेडिट, अब क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान से सुनना कि राम की कैपिटल का 10% लगाएंगे तो 30,000 रुपये आएगा और राम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। श्याम की कैपिटल का 10% निकालेंगे तो वो 10,000 रुपीज आएगा और श्याम के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। मोहन का 10% निकालेंगे तो 20,000 आएगा और क्रेडिट कर देंगे। मजे की बात, इन तीनों अमाउंट का टोटल किया जाए तो 60,000 आ रहा है, क्योंकि पार्टनर की यहाँ पर ये रकम क्रेडिट में लिखी हुई है तो फर्म क्या उल्टा लिखेंगे, इसलिए डेबिट में आएगा। लीजिए, एक गलती करी थी आपने मात्र कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगनी चाहिए थी, आपने गलती से उसको लगा लिया कितने परसेंट, 9%। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट जो दे रखा था 2,50,000, उसको यहाँ कहीं टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि वो हमने जब बांटा होगा, चाहे गलत रकम बट गई होगी, लेकिन बटी तो रेशो में होगी 2:1:2 में, तो अब उसको वापस लेने की जरूरत नहीं। अब तो कैपिटल अकाउंट की जो गलतियां उसको सुधार के वापस ले लेंगे। लेकिन बाई चांस कि प्रॉफिट भी रॉन्ग रेशियो में बढ़ जाएगा, याद रखना बच्चों हमेशा ये बात कि प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है और वो रॉन्ग रेशियो में बांट दी गई है, तब तो हम उसको वापस जरूर लेंगे। लेकिन जब वो ठीक रेशियो में बटी हो तो उसको वापस लेने की जरूरत नहीं। तो इसलिए 2,50,000 का जो प्रॉफिट दे रखा है, मैं उसको इस टेबल में कहीं भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो करेक्ट रेशियो के अंदर बटी होगी। ऐसा नहीं कि आप वापस लेंगे तो सवाल ठीक नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उसको कब वापस लेना कंपलसरी हो जाता है, कब, जबकि हम उसको रॉन्ग रेशियो में बांट चुके हो। तो पहले वापस लो और फिर करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में बांटो। चलिए, यहाँ जो गलतियाँ चल रही थी कि 9% जो इंटरेस्ट चार्ज कर दी गलत थी, वो वापस ले ली। 10% जो पार्टनर को देनी थी वो दे दी। इससे देखो फर्क क्या पड़ गया कि 54,000 तो हमने पार्टनर से वापस लिए और 60,000 पार्टनर को बांटे हैं।
तो बेटे 6000 का डिफरेंस आ गया, ये फर्म को एक तरह का लॉस हो गया, पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया, लॉस। और इस 6000 के नेट लॉस को बेटे पार्टनर लोग बांटेंगे अपने रेशियो में। तो ₹6000 डिवाइडेड बाई जो पार्टनर का रेशियो था 2:1:2, टोटल करें तो 5, 2/5, 1/5, 2/5। सबसे पहले 2/5 में 6000 को बांटेंगे तो 24000, क्योंकि बेटा ये लॉस है, पार्टनरशिप फर्म में क्रेडिट में लिख रही है, तो पार्टनर्स के कॉलम में आप इसको कहाँ लिखने वाले हो, डेबिट में, उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। तो 2400 राम के यहाँ, इसका रेशियो 1/5 है, तो श्याम को 6000 बांटोगे तो श्याम के बट में आएंगे 1200, 1200 रुपये, ये श्याम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और मोहन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कराएंगे 2400, क्योंकि उसका रेशियो 2/5 है। लीजिए बेटे, लास्ट में जब इसको बंद करते हैं तो पहले फर्म के कैपिटल अकाउंट वाइंड अप करते हैं, फर्म के अकाउंट को बंद करते हैं। तो फर्म का अकाउंट इधर देखें तो इधर का क्रेडिट साइड का भी टोटल 60000 हो गया और डेबिट का भी, ये तो हो गया बराबर। अब इनका टोटल लगाते हैं, राम के कैपिटल अकाउंट का लगाया तो राम का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 29400 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 30000। दोनों का डिफरेंस निकाले तो 600 आ रहा है, लेकिन अमाउंट कहाँ की बढ़ी है बच्चों, क्रेडिट, इसलिए हम क्रेडिट में लिख देंगे। इसका मतलब राम को कुल ओवरऑल इस गलती की वजह से 600 रुपये का फ़ायदा हो गया और उसको 600 रुपये मिलेंगे, इसलिए वो क्रेडिट में दिखाएंगे। श्याम की बात करते हैं, श्याम का डेबिट साइड का टोटल लगाया 10200, क्रेडिट साइड का लगाया 10000, तो दोनों का डिफरेंस निकाला 200 रुपये डेबिट साइड में बेटे, 200 रुपये उसके कहाँ पर है, डेबिट साइड में। तो आप लोग इसके नीचे डेबिट लगा देंगे, को डेबिट का बढ़ा है। और मोहन के साथ बेटा डेबिट साइड का 20400 और क्रेडिट का टोटल मात्र 20000, तो दोनों का डिफरेंस 4000 है, वो भी डेबिट में, तो इसके लिए डेबिट। लेकिन जब एंट्री करेंगे ना बेटा, एक जगह वर्ड यूज किया था कि कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। जब कैपिटल अकाउंट आर फिक्स होते हैं तो हम लोग जब भी एंट्री का ट्रांजेक्शन करते हैं तो पार्टनर्स के साथ में कैपिटल वर्ड ना यूज करके करेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ करेंट, करेंट और करेंट। देखिएगा ये दो जने डेबिट में आ रहे हैं, डेबिट और डेबिट, तो श्याम और मोहन दोनों डेबिट में आएंगे अपनी अपनी अमाउंट के संग। तो लिखेंगे श्याम्स करेंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, और ये बेटा मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़, और ये बेटा क्रेडिट में तो राम्स करेंट अकाउंट 600 रुपीज़। बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, करेंट अकाउंट को टेम्परेरी, तो इन दोनों को तो बेटे घर से पैसे ला, टेम्परेरी अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। इन दोनों को, श्याम को और मोहन को घर से ला के देने पड़ेंगे 200 और 400 रुपये, और ये मिलेंगे बेटे किसको, 600। इस एंट्री को हम कहाँ डालते हैं बच्चों, बिगिनिंग ईयर में जब हम जाते हैं, जब भी नए साल के कैपिटल अकाउंट बनाना या कोई भी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट की एक एंट्री डालते हैं, जिससे पीछे के जो अकाउंट हमारे प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के जो अकाउंट गड़बड़ चल रहे थे वो ठीक हो जाते हैं। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए प्लीज़।